आज के वीकेंड का वार शूट हो चुका है और आप लोगों ने प्रोमो भी देख लिया होगा। प्रोमो इतना हाई लेवल का है कि लोग देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं वीकेंड के वार के लिए, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि अमाल मलिक को फुटेज अच्छी मिलती थी या उसको वाइट वॉश किया जाता था या लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता था उसके क्या नेगेटिव इमेज को हटाने के लिए, यही सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन अमाल मलिक ने कर दी एक बहुत बड़ी गलती। जहाँ बिग बॉस उसको हर चीज़ में फेवर कर दे रहे थे, यहाँ उसने बिग बॉस को ही बायस्ड कह दिया। अब बिग बॉस ये तो सुन के नहीं लेने वाले भाई। जो उनको बायस्ड रहेगा उसको बड़ी बुरी तरह बैश करते हैं कि भाई हम एक तो तुम्हारा फेवर कर रहे हो, ऊपर से तुम हमें बायस्ड कह रहे हो। रुको अभी तुम्हें बताता हूँ। रोहित शेट्टी ने तो क्लास लगाई नहीं थी भरपेट, अब लगाएंगे सलमान खान। उनको बोला गया भाई किसी को जाने मत देना, सबकी लताड़ अच्छी सी लगाना। वो लोग जिसने सोचा था कि यार हम तो बच गए, पिछली बार रोहित शेट्टी आया था, चलो हमारी बैश हो गई, हम बच गए, अमाल शहबाज सब ये सोच रहे थे। लेकिन सलमान सर के हाथों कोई बच सकता है क्या? तो सलमान खान ने लगा दी शहबाज अमल की क्लास और कहा अगर मैं रहता ना गेट खोलता और कहता सीधा बाहर निकलो, अंदर आने का कोई ऑप्शन भी नहीं देता मैं तुम्हें, जो तुम्हें रोहित ने दे दिया। तुम लोगों ने बायस्ड कहा है बिग बॉस को, जबकि बिग बॉस तुम लोगों के लिए इतना करते हैं। और अमल जो तुम बोलते हो ना मालती के बारे में, मालती के साथ मालती के पीठ पीछे जो तुम इस तरह से बातें करते हो वो बहुत ही बुरा दिख रहा है। और दूसरी चीज़ कि तुम जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनसे पंगे लेते नहीं हो। तुम यहाँ पे जो लोग सीधे साधे से हैं, जो तुम्हें लगता है कि कमज़ोर है, उनसे पंगे लेते हो। जैसे तान्या हो गई, मालती हो गई, जो तुम्हें कुछ कहती नहीं है। ये इन लोगों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तुम्हारे लिए कि दोस्त समझती हैं तुम्हें। और तुम जो हो उन्हीं को बोलते रहते हो। और तुम कभी फरहाना से नहीं बोलते सामने से, क्योंकि तुम्हें डर लगता है ना कि ये लोग आकर तुम्हें बोल देंगे, तो तुम इन लोगों से डरते हो। तो अमल कहता है ऐसा कुछ नहीं है सर। तो सलमान खान कहता है सुनना है तो सुनो, अदरवाइज मैं चुप हो जाता हूँ, मुझे फिर कोई बात ही नहीं करनी तुमसे। ये सुनने के बाद बहुत लोगों के दिल को करार आया है। यहाँ शहबाज को भी बोला है कि यार तुम चमचे लग रहे हो। मालकिन सही में शहबाज की अच्छी गेम थी, एंटरटेन करता था, सबसे मिलजुल के रहता है, किसी एक का पूंछ रख के क्यों घूमना। शहनाज भी आई थी गेम में, इवन उसकी सिद्धार्थ शुक्ला से इतनी गहरी दोस्ती थी, दोनों साथ थे, लेकिन उसका अपना खुद का डिसीजन होता था। वो किसी का पूंछ लग के नहीं घूमती थी, कि उसका जो होता था खुद होता था। तो शहबाज से भी एक्सपेक्ट किया गया था कि बहन की तरह ही थोड़ा सा इसका भी वही पर्सनैलिटी होगा, पर इसकी पर्सनैलिटी में आ गया अमाल नाम का इंसान जिसके साथ पूंछ लग के घूमता रहता है। तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तान्या को भी बहुत फ़नी वे में बोला है कि भाई को भी समझा के बताया था कि एक फैमिली वीक होगा, वहाँ आकर के ऐसे ऐसे करना है। और भाई तान्या उसके भाई को दिखाया, इतना बोर कर दिया इन लोगों ने कसम से। ये दोनों एक दूसरे का साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। तान्या ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि अपने भाई से बात करे। वो अपने भाई को छोड़ ही नहीं रही थी। और इवन आप कहोगे वॉशरूम एरिया में, वो वॉशरूम में भी करने में भी ले जा रही थी। वो जब नहाने का टाइम आ रहा था तो उससे पहले नहा के तैयार हो जाती थी ताकि मेरे भाई के आगे पीछे कोई ना आ जाए मेरे नहाते टाइम में। मतलब वो लड़की इतनी ज़्यादा इनसिक्योर थी कि उसको अगर पोल पट्टी ना खुल जाए। और उसके भाई भी पूरा एकदम पढ़ के आया था कि बॉस बोल रहा है, तो बॉस बॉस करना नहीं भूल रहा था तान्या को। और फिर मम्मी को सुपर बॉस बना दिया। फिर अचानक से इसके मुँह से निकला हाँ हमारी मम्मी को सुपर बॉस कहते हैं। अगर पहले ही कहते तो पहले ही बोल देती ना। अब उसने सुपर बॉस बोल दिया तो इसने सोचा अच्छा एक नया चीज़ बोलना है हमें। दोनों भाई बहन का तगड़ा वाला गेम था यार। यहाँ पे अशनूर को ही बैश किया गया कि भाई तुम्हारे दोस्त को निकाला प्रणीत ने और तुम प्रणीत के साथ ही इतनी ज़्यादा घुल मिल गई। और जब गौरव से बात बोली, गौरव ने बात तुम्हें पता चली, गौरव ने बात बोली है कि अभिषेक डिजर्व करता था, तुम इतना गुस्सा भी आया। तो ये किस किस्म की दोस्ती है? तो यहाँ पे अशनूर की भी क्लास ले गई। अब अशनूर को लगा था इस बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा या बात नहीं की जाएगी। अब प्रणीत को ही बोला गया कि तुम दोस्त दोस्त कहते थे और तुमने निकाल दिया अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक के निकलने के बाद तो रोहित शेट्टी आया उस वीकेंड के बारे पे, तो सलमान खान ने बात की नहीं थी इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें लोग सोचे थे अब दब गया, अब ये बातें खत्म हो गई। पर ये बातें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सलमान खान ने अभी तक ये बातें की ही नहीं थी। सदानंद को भी डांटा गया कि आपने जो लेस्बियन वाला कमेंट किया है इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो वो ना जस्टिफाई करने लग गई फिर से। तो सलमान खान ने कहा आपकी जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, आप जो जस्टिफिकेशन दे रही हो ना वो और ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहा है, तो कृपया करके ऐसा ना करें, आप चुपचाप सुनेंगी तब मैं बोलूँगा। फरहाना की गौरव की तारीफ़ की गई, बोला गया कि फैमिली वीक में तुमने काफ़ी अच्छा किया, काफ़ी डिग्निटी के साथ खेले हो। गौरव को भी बोला गया कि भाई तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है और तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, सब कुछ गौरव ही ले जाएगा क्या यार। तो इस तरह से गौरव को बोला गया और गौरव की तारीफ़ भी की गई, क्योंकि हर कोई जो फैमिली मेम्बर है उसने गौरव की तारीफ़ करी है। और मुझे लग भी रहा है कि ट्रॉफी जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेब गौरव को मिलेगी। टॉप 2 में गौरव फरहाना दिख रहे हैं साफ साफ। पहले अमल लग रहा था पर अमल नहीं लग रहा, अब टॉप 2 में गौरव फरहाना लग रहे हैं। और जो सबसे कम वोटिंग में थे, जिसको आपको हमने बताया था कोनिका और मालती, और तो कोनिका मालती में से जो निकलने वाली है कोनिका, अगर डबल इविक्शन होता है तो फिर शायद मालती को निकाल जाए, लेकिन मालती का भाई आ गया है तो उसको वोट अब बहुत भर भर के मिल रहा है जो क्रिकेट लवर है। इवन एलविश यादव ने भी डाल दिया कि मालती को वोट करो, तो उसको वोट जो है ना भर भर के मिल रहे हैं।
वीकेंड का वार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं तो चाहती हूँ कि बिग बॉस सलमान खान जो है तान्या उसके भाई के ऊपर भी कमेंट करे कि भाई पूछे कि चल के आया था तुमने अपने भाई को किसी से बात करने क्यों नहीं दी। इतना ज़्यादा मेलो ड्रामा, इतनी ओवर एक्टिंग, मतलब देख कर ही ना खुंदक सी आ रही थी यार कसम से। इसको मुझे बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही थी। कभी कभी तो सही लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है क्यों रो रही है बिना बात के। खैर आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके बताइएगा, और आप किसे चाहते हो घर से बाहर देखना वो भी कमेंट करके बताइएगा। कौन आपका सबसे फेवरेट है ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।